हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखिए ओरस्टेड साहब का प्रयोग देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि ओरस्टेड के प्रयोग से हमें क्या कुछ मिलता है, क्या पता चलता है। इस प्रयोग को हो सकता है आपके एग्जाम में लिखने के लिए भी बोल सकते हैं। इस प्रश्न को जो है आप किस तरह से लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि ओरस्टेड के प्रयोग को लिखे समझाएं तो इसको किस तरह से लिखना है, मैंने ये पूरा बोर्ड पे लिख दिया है। ये देख लो, ये क्या है। ओरस्टेड साहब देखिए क्या बतलाते हैं। इसमें उन्होंने बताया भी कि किसी भी, थोड़ा सा बड़ा मैं ले लेता हूं, ये देखिए ये रहा। मान लीजिए कि यह वायर है। इस वायर में जब करंट ऊपर की तरफ जाती है तो इस वायर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है। ओरस्टेड साहब ने क्या बतलाया आपको अपने प्रयोग में? यह बतलाया कि जब किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होता है, क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया, ऐसा नहीं केवल जो है बोल के छोड़ दिया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। देखो इसमें इन्होंने क्या किया कि एक परिपथ बनाया। यह है आपका जो है कोई प्रतिरोध है आर। चलिए इस चालक तार को आगे बढ़ाइए और लगाइए इसमें बैटरी, धारा प्रवाहित होनी चाहिए। उसके बाद फिर लगाइए कुंजी। अब धारा मापने के लिए क्या लगा सकते हैं? एमीटर लगा सकते हैं। यह आपका की है, कुंजी है। यह बैटरी का जो है धनात्मक और ऋणात्मक सिरा है। ये इसके समांतर आप क्या लगा सकते हैं? वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा सकते हैं ना जी। चलिए तो ये दोनों के बीच विभवांतर क्या है वो वोल्ट मीटर बताएगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इसके समांतर जो है इन्होंने एक चुंबकीय सुई को रखा। किसको रखा? चुंबकीय सुई को। जब इन्होंने एक चुंबकीय सुई को इस तरह से रखा, अच्छा चुंबकीय सुई में क्या होता है? चुंबकीय सुई में क्या होता है कि ये वाला जो देख रहे हैं, ठीक है, एक छोर इसका वो होता है उत्तरी ध्रुव का और दूसरा जो छोर होता है वो क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। देख रहे कुछ इस तरह से। अब जैसे धारा इसमें से प्रवाहित होती है और ये धारा ऊपर जाती है तो ये क्या होता है? ये विक्षेपित हो जाता है। ये जो ऐसा रखा हुआ था विराम अवस्था में, जैसी धारा ऊपर की तरफ जाती है तो ऐसा ये मुड़ जाता है। ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा। अब अगर धारा की दिशा अगर उल्टी हो गई, अभी धारा ऊपर जा रही है, अब धारा देखिए, धारा इससे होते हुए जब धारा नीचे की तरफ जाएगी और यहां पे अगर चुंबकीय सुई रखते हैं आप, तो अब देखिए क्या होता है। चुंबकीय सुई को अगर आप यहां पे रखते हैं, यह है उत्तरी ध्रुव, यह है आपका दक्षिणी ध्रुव। अब जैसी धारा नीचे की तरफ जो है जा रही है तो हम क्या देखते हैं कि पहले ये ऐसा घुमा था, अब कैसा घूमेगा? ये देखिए, ये इधर घूम गया और ये इधर की तरफ। पहले कैसा घूम रहा था? पहले घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा घूमने को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। घड़ी की देखिए, घड़ी में देखिए जितना भी उसमें सुई है वो सब का सब किधर घूम रहा है? इस साइड, इस डायरेक्शन में। तो जिधर घूमता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और ठीक उल्टा चले तो एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो देख पा रहे हो आप। अब अगर हम क्या करें, की को ये देखिए ओपन कर दे। ओपन करना मतलब बंद कर दे, धारा के प्रवाह को बंद कर दे, तो ये जो देख रहे हो आप क्या? चुंबकीय सुई। क्या नाम है बाबू इसका? हाँ, वैसे मैंने लिख दिया है हर चीज को, ठीक है ना। ये देखिए चुंबकीय सुई, धारा को बंद कर देंगे तो चुंबकीय सुई जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो इससे यह पता चलता है बाबू, क्या पता चलता है कि धारा प्रवाह होने से इसके चारों तरफ क्या पैदा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र। याद रहे तो इसको बढ़िया से आप नोट कर लो डायग्राम के साथ। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ना आए ये हो ही नहीं सकता है। मतलब तय है कि आपके एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछते हैं और पूछेंगे। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, आज मतलब अभी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम देखेंगे। देखिए दक्षिण हस्त नियम किसका? मैक्सवेल का। देखिए ये साहब इसमें क्या बता रहे हैं, मैक्सवेल साहब आपको क्या बता रहे हैं कि यदि कोई धारावाही चालक तार है, इसमें करंट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या करना है? आपको इस तरह से चालक तार को पकड़ना है।
ये थंब जो है हमेशा होना चाहिए किधर, जिधर धारा जा रही है। तो धारा इसमें किधर जा रही है, मान लीजिए इस चालक तार में धारा ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरह से ऊपर। तो ये धारावाही, देखिए ये धारा की दिशा को बताएगा कौन, अंगूठा। बाकी जो बचा हुआ जो उंगलियां है, शेष उंगलियां क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को, कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से बाहर, यहाँ अंदर, और ये पूरा ऐसा घूमेगा। कैसा, एक सर्कल में बनेगा, सर्कल में, देख रहे हो सर, एक बनेगा कि दो, अरे इनफाइनाइट बनेगा, अनंत बनेगा। कैसा बनेगा, अनंत। देखो देख लो, समझ लीजिए, डायग्राम से समझ, ज्यादा समझ में आएगा। ये कोई चालक तार है जिसमें धारा ऊपर की तरफ जा रही है, देखना। तो इसके चारों तरफ क्या पैदा हुआ है जी, क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, यहां से तुम देखेगा तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, मतलब इस साइड, तार के इस साइड तुम देखेगा तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की तरफ। अरे भाई ये 3D होता है, बात को समझिए। अब बोर्ड पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बढ़िया से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो 3D पिक्चर है, ऐसा निकलेगा फिर अंदर घुसेगा, ये 3D पिक्चर है। बोर्ड में आपको लग रहा होगा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो आपको समझना है बाबू कि यहाँ पर थंब को, अंगूठा को मैंने करंट की दिशा में रखा है, और यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ क्या होगा, हाँ घूमेगा। यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र बाहर, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बाहर निकला, ठीक है। अब इस साइड देखें तो तार के इस साइड चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, अंदर, यहाँ पर बाहर, अब इधर अंदर की तरफ घुसा, अंदर की तरफ, देख रहे हो। तो इस दिशा को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, हाँ, इस दिशा को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लीजिए कि धारा, ये देखिए चालक तार में, ये चालक तार है, इसमें धारा नीचे की तरफ जा रही है। तो अब इस अंगूठा को किधर रखेंगे, नीचे। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर, अब इधर अंदर घुस रहा है, देख रहे हो। अब जो भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बनेगा बाबू, जो भी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, अब इधर ये अंदर घुस रहा है, देख रहे हो। अब दिशा चेंज हो गया, पहले ये था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिशा इसका, अब जो होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। बना लीजिए इसको।